इस युद्ध में समस्त राक्षस शक्तियों का एकत्रित होना आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस धरती पर जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं, वे सब एकजुट होकर इस समय लंका की सहायता के लिए आ जाएं। शार्दुल, महामेघ, तुम माया के परों पर उड़कर 8 दिशाओं में जाओ। 7 द्वीपों में, कठोर पर्वतों पे, पाताल की कंदराओं में, चक्रवाल गिरी के ऊपर, सर्वत्र जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं, उन्हें लंकेश्वर का आवाहन सुना दो कि आज समस्त राक्षस जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज असुरी शक्ति इस वानर सेना का मुकाबला भी न कर सकी तो उन्हें इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए युद्ध के लिए सुसज्जित होकर सबको लंका में एकत्रित हो जाना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। क्या बात है तात? तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे हैं। तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं। तुम्हारे विशाल नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है। नाना जी, आप हम पर व्यंग कसने आए हैं? हमारा उपहास करने आए हैं? ये कैसी बात कर रहे हो लंकेश? तो फिर वही बात कहने आए हैं कि सीता को लेकर राम की चरणों में जा गिरूं? नहीं, अब वो बात कहने का समय नहीं है। हाँ वत्स, युद्ध को रोकने के लिए मेरा वो परामर्श उसी समय उचित था, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे। किया नहीं दस शीश को, केवल शस्त्र विहीन, आन बान अभिमान सब लिए राम ने छीन। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। सर झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खीज से तिल मिलाया हुआ। हाथ में टूटा दर्पण अहंकार का, अर्ध विक्षिप्त सा छटपटाया हुआ। आज रावण को भी इसका आभास है, राम के रूप में काल आया हुआ। काल से कौन रक्षा करे जब स्वयं काल को दे निमंत्रण बुलाया हुआ। जिस राह से
रथ पर निकला था, उस राह पे पैदल आज चले। प्रतिशोध की आग लिए मन में, अपमान की कालिख मुख पे मले। जब राम विमुख हुआ राम समुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख जले। तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले। जाओ, हमारे विशेष संदेश वाहकों को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इस युद्ध में समस्त राक्षस शक्तियों का एकत्रित होना आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस धरती पर जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं, वे सब एकजुट होकर इस समय लंका की सहायता के लिए आ जाएं। शार्दुल, महामेघ, तुम माया के परों पर उड़कर 8 दिशाओं में जाओ। 7 द्वीपों में, कठोर पर्वतों पे, पाताल की कंदराओं में, चक्रवाल गिरी के ऊपर, सर्वत्र जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं, उन्हें लंकेश्वर का आवाहन सुना दो कि आज समस्त राक्षस जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज असुरी शक्ति इस वानर सेना का मुकाबला भी न कर सकी, तो उन्हें इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए युद्ध के लिए सुसज्जित होकर सबको लंका में एकत्रित हो जाना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। क्या बात है तात? तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे हैं, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं, तुम्हारे विशाल नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है। नाना जी, आप हम पर व्यंग कसने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं? ये कैसी बात कर रहे हो लंकेश? तो फिर वही बात कहने आए हैं कि सीता को लेकर राम की चरणों में जा गिरूं? नहीं, अब वो बात कहने का समय नहीं है। हाँ वत्स, युद्ध को रोकने के लिए मेरा वो परामर्श उसी समय उचित था, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे।